हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका फिर से दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 3 जुलाई। तो सुबह सुबह का टाइम है जो कि बस फटाफट वाला काम होता है। और मैं उठ गई थी आज ना, थोड़ा सा उठने में लेट हो गई थी क्योंकि बारिश होती रही पूरी रात और अभी भी हो रही है। इस समय सुबह का टाइम है और बारिश हो ही रही है। तो समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, स्कूल के टाइमिंग पे पानी बंद होगा कि नहीं। तो बस इसी असमंजस में अपने काम में लगी हुई हूँ कि अगर जल्दी से काम निपटा लूँ तो जा भी पाऊँगी। तो रात को ही हस्बैंड जी ने बोल के रखा था कि सुबह को बैगन के पकौड़े बनाने हैं। तो सारे बेसिक मैंने सारे काम कर ही लिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था, नहाना धोना पूजा पाठ। फटाफट से आके एक बैगन और दो बैगन और एक आलू को कट किया चिप्स में, और सारे बेसिक से मसाले और बेसन मिला के, जैसे हल्दी, नमक और अजवाइन, हींग और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, सब कुछ मैंने एक साथ ही कट करके और मिक्स कर लिया और सेक अलग अलग दिए क्योंकि जिसको जैसे खाने होंगे वैसे खा लेंगे। और सुबह सुबह पकौड़े, मम्मी पापा जी अभी उठे ही थे, बट क्या करें क्योंकि फिर सारा दिन अपने अपने काम पे चले जाएंगे तो नहीं बन पाएगा। तो सुबह ही फटाफट ब्रेकफास्ट में यही बनाया। लेकिन मम्मी मम्मी और पापा जी के लिए मुझको बनाना था दलिया, तो उनके लिए एक गैस पे चढ़ा दिया दलिया और यहाँ पर तैयार कर लिया पकौड़े का सामान। और मौसम इतना अच्छा है कि बारिश का टाइम है तो चाय पकौड़े तो बहुत अच्छे ही लगते हैं, और गरम गरम मिल जाए तो क्या ही कहने। बट शाम को जो है सोचा था बनाने का, बट होता क्या है कि शाम को अगर खाएंगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसलिए अगर मॉर्निंग में खा लेंगे ना तो शाम तक डाइजेस्ट हो लेगा। तो शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही खाएंगे। तो तैयार कर लिए थे सारी चीज़ें और एक गैस पर मैंने तेल गरम होने को रख दिया था। और हस्बैंड जी नहा धो के पूजा करने चले गए थे और अभी टाइम हो रहा था 7 बजने में, अभी भी 5 मिनट बाकी थे। और मेरे मतलब जो बेसिक काम होते हैं ना सारे, वो सभी कर लिए थे क्योंकि रात को ही सारी प्री प्लान करके सोए थे कि ये सब करना है। बट थोड़ा सा मैं आज उठने में लेट हो गई थी, पता नहीं कैसे मेरी, वैसे मैं 4:45 मतलब उठ जाती हूँ 10 मिनट पहले ही और 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो आज मैंने 5:30 बजे बिस्तर छोड़ा, तो उतना ही थोड़ा सा लेट हो गई। फिर ये पहुँच गई हूँ मैं स्कूल में और बहुत बारिश हो रही थी। मतलब आप देख सकते हैं मौसम ऐसा हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम को हम लोग स्कूल में आए हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली क्योंकि बहुत अजीब अजीब मौसम हो रहा था। और बच्चे भी अभी जो है बहुत ज़्यादा नहीं आए थे क्योंकि बारिश की वजह से बच्चे भी थोड़ा कम ही आए थे। फिर ये वाली क्लिप है 1:30 बजे की, यानी कि छुट्टी होने से आधा घंटा पहले की। 2 बजे छुट्टी होती है तो आधा घंटे पहले की। और सुबह से लेके पूरा टाइम बारिश होती ही रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि पानी जगह जगह भर गया था। फिर मैं घर आ गई हूँ और बड़ी टेंशन में थी स्कूल में भी कि स्कूल घर मैं कैसे पहुँचूँगी, क्योंकि रास्ते में जो होता है ना बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो वो जिस जिस रिक्शे वगैरह से आती हूँ तो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। बट सही सलामत मैं पहुँच गई, इस बात से बहुत खुश थी। तो घर पहुँच गई तो बूंदाबांदी काफ़ी हो ही रही थी, लेकिन भीगी तो नहीं, लेकिन फिर भी ना सीले सीले से कपड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए देख रही हूँ। और सुबह को मैंने बताया था आपको कि मैं कढ़ी बना के ही गई थी क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनाई थी। तो कढ़ी भी मैं छौंक के और गैस जला के छोड़ के चली गई थी। बाकी मैंने मम्मी जी को बोल दिया था, तो मम्मी जी जो गैस बंद कर देंगी जब पक जाएगी तब, क्योंकि कढ़ी को टाइम लगता है ना पकने में। बस मैंने छौंक दी थी और जब तक चलाती रही थी जब तक उसमें एक उबाल नहीं आ गया था। उबाल आने के बाद मैंने छोड़ दी थी और मैं 8 बजे, पौने 8 बजे मेरा रिक्शा आ गया तो मैं निकल गई। तो फिर यहाँ पे बना रही हूँ अब खाना। तो कढ़ी को मैंने रख दिया गरम होने क्योंकि मम्मी जी ने कढ़ाई में से निकाल के सब कुछ करके रख दिया था। अब मुझे चावल भी बनाने थे, रोटी भी बनानी थी और इसमें तड़का भी लगाना था। तो मैंने फटाफट आटा माड़ा और चावल मैंने धोए अच्छे से और 10 मिनट के लिए भिगो दिए और कुकर में चढ़ा दिए। कुकर में चढ़ाने एक गैस पे कुकर में चावल चढ़ा दिए और दूसरी गैस पे मैंने तवा रख दिया, रोटियां सेक लूँगी। अब मुझे याद आया कि मुझे तड़का भी लगाना है, तो मैंने कुकर को हटाया और चमचा रखा, उसमें लगाया, डाला तड़के का सामान। और मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं छत से जाके करी पत्ता तोड़ के ले आऊँ जो डाल दूँ। तो आलस कर गई आज मैं करी पत्ता के लिए, बट मुझे करी पत्ता डाल के कड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और मेन है भी करी पत्ता की कड़ी में करी पत्ता ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं आलस कर गई, मैं नहीं गई छत पे। कोई नहीं, क्योंकि पापा जी को खाना नहीं था खाना, क्योंकि उनका शाम का कहीं डिनर था। तो वो दोपहर को फिर ऐसे ही करते हैं कि अगर कहीं डिनर या दावत हो तो खाते नहीं हैं।
तो मम्मी जी को और मुझे ही खाना था, बेटी को भी नहीं खाना था। हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, केवल खड़े ही खाऊंगा। तो बस रोटियां मुझे अपने लिए और मम्मी जी के लिए ही बनानी थी। तो लगा दिया मैंने फटाफट घी डाल के, हींग, जीरा, राई, मेथी और साबुत वाली मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के लगा दिया तड़का मैंने। और तड़का लगा के फिर रोटियां सेक ली, और रोटियां सेक के मम्मी जी को भी दे दी थी, और मैंने पति देव को दे दी थी कढ़ी। उनको गरम गरम कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी तो बहुत ही अच्छी लगती है। पता है सावन आ जाते हैं ना, सावन तो कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो आप लोगों के अभी ऐसा ही होता है, सब जगह ही होगा, जो लोग जानते होंगे वो तो कढ़ी नहीं बनाते। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा अभी बना लेती हूँ, फिर 1-2 दिन बाद और बनाऊँ, क्योंकि अभी तो 15 दिन हैं सावन को आने में। तो इसलिए आज बना लेती हूँ और 2-4 दिन बाद फिर से बना लूँगी। मतलब 4-5 दिन बाद बना लूँ ना, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो अच्छी भी लगती है, खाना अच्छा लगता है। कढ़ी चावल तो मस्त होते हैं। तो इधर चावल बनने रख दिए थे और बना ली थी मैंने अपनी और मम्मी जी की रोटियाँ। फिर मैंने ये सब मम्मी जी को तो पहले ही दे दिया था, अपना लगाया, हस्बैंड जी का लगाया। और ये जो किचन को क्लीन करने का है ना, फिर वो मैं खाना पीना खा लूँगी, उसके बाद मैं क्लीन करूँगी। अभी टाइम हो गया था, करीब 2:45 बज गए थे काम करते करते, क्योंकि 2:15 बजे मैं आ गई थी। 15 मिनट में रास्ते में आ जाती हूँ। फिर खाना मैं अपना और उनका लेके जा रही हूँ, और राइस भी बन गए थे, तो बस ये लेके जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर मैं सीधे उठी हूँ, 5:30 बज गया था। फिर उठ के मैंने चाय वगैरह बनाई, बेटी को खाने थे चिप्स, जो आलू के फिंगर चिप्स होते हैं ना, वो तो खुद ही आलू को कट कर रही है और अच्छे से वॉश करके इसको छिलके सहित उसको कट कर रही है। तो उसने कहा मैं बना लूँगी मम्मा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो बहुत आलस आ रहा था सोने के बाद, पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा था। फिर उसने खुद ही सेक लिए थे, तो मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया, और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी भी करनी थी। और शाम वाला दूध आ गया था, तो एक गैस पे रख दिया था मैंने दूध गर्म होने, और मम्मी जी अभी बैठी हुई थी अपना बरामदे में। तो फिर मैंने उसी कढ़ाई में फिर थोड़े से पापड़ और चिप्स होते हैं ना, वो वाले सेके, और शाम के लिए जैसे कि चाय के साथ खा लेते हैं। तो चाय तो पी ली थी सब लोगों ने, बट वो कढ़ाई गर्म थी, तो मैंने सोचा लाओ सेक लेती हूँ थोड़े से पापड़। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी भी छौंक रही थी मुझको, और कढ़ी दोपहर की रखी हुई थी। तो बस ऐसे ही शाम को तो हल्का फुल्का रहेगा, और कढ़ी जो कोई जिसको खानी होगी वो खा लेगा, नहीं खानी होगी तो लौकी की सब्ज़ी बना देंगे। और बताया था ना दोपहर में पापा जी को तो खाना बाहर ही खाना था। और शाम को तो ये होता है कि हल्का ही फुल्का रहता है, बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं। रात को अगर दूध वगैरह पीना होगा उनको तो पी लेंगे। इधर मैं गैस पे कर रही थी, बेटी के लिए 1 गिलास दूध बना रही थी। आज ना आम वगैरह कुछ भी नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो वैसे शाम को ना मैंगो मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। तो आज सिंपल सा दूध में इलायची वगैरह डाल के दे रही थी उसको ना। कॉर्नफ्लावर और ये सारी चीज़ें, बूस्ट, बॉर्नविटा, ये सारी चीज़ें नहीं पीती है, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे हैं कि वो नहीं पीते हैं। तो थोड़ी सी इलायची डाल दो तो फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो उसी को डाल के मैं उसके लिए दूध बना रही थी, और साथ ही साथ बस अपने काम में लगी हुई थी कि सुबह की भी प्लानिंग सोच रही थी, क्योंकि सुबह को प्लानिंग शाम की होती है, शाम की प्लानिंग सुबह की होती है। तो बस यही सब चलता रहता है ज़िंदगी में। हाउस वाइफ या वर्किंग मॉम, सब यही काम चलता रहता है वर्किंग मॉम के साथ। तो बारिश बहुत शुरू हो गई है, मतलब अभी से ही काफ़ी अच्छी शुरू हो गई है। 2-3 दिन से तो बिल्कुल खुला ही नहीं है, सूरज निकले ही नहीं है। तो मौसम ठीक ठाक हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन हाँ किचन में काम करो तो ज़रूर लगती है। तो इधर चिप्स सीख चुके थे, तो बेटी को दे दिए थे और दूध भी दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने छौंकी थी लौकी की सब्ज़ी, और टाइम हो गया था, 7 बजने ही वाले थे। तो कढ़ाई में छौंकी थी मैंने, तो धीमे धीमे बनेगी ना तो अच्छे से पक जाएगी लौकी की सब्ज़ी, और अच्छे से गल जाएगी। वैसे तो बस जल्दी वाली में होती है ना तो कुकर में बना देती हूँ, बट मैं जब टाइम होता है तो आराम से कढ़ाई में छौंक देती हूँ। तो जब तक खाते हैं ना खाना तब तक अच्छे से बन जाती है। और लोहे की कढ़ाई में खाना वैसे भी हेल्दी रहता है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से बनाऊँ, लेकिन जल्दी होती है तो मैं कुकर में बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर छौंक दी थी लौकी, और अब मुझे जलाना था शाम का दीपक भी जलाना था, और अपना बॉक पे भी जाना था छत पे। देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं बॉक। यहाँ पर लौकी भी छौंक दी, और सारे काम साथ के साथ समेटती हुई चलती हूँ। और ये तो सिंपल तरीके से छौंक लिया, हींग, जीरा, इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर छत पे आके मैंने नीचे भी जला के आ गई थी, और तुलसी जी में भी जला दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा ही है, तुलसी जी आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं। हेलो एवरीवन, तो छत पे आई हुई थी दीपक जलाने, और
अपनी वीडियो की वॉइस ओवर करने। और गर्मी अब ऊपर छत पे बहुत लगने लगी है, तो सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और वॉइस ओवर भी कर लूँ हाथ में माचे से, क्योंकि छत दीपक जलाया था ना ऊपर। और अब हो गया है अंधेरा करते करते मुझे वॉइस ओवर, तो सोचा आपसे थोड़ी सी बातें करके और अपनी वीडियो का ऐड करूँगी। और यहाँ पे ये कपड़े पड़े हुए हैं कल के, मैंने कल धोए थे, अब के ये चादरें पड़े हुए हैं। अब मैं इनको उठा के ले जाऊंगी और सब्ज़ी छोंक के आई थी नीचे, वो भी देखूंगी जाके बनी कि नहीं बनी। और सिम गैस पर आई थी इसलिए पानी भी डाला था, तो ठीक ठाक सब्ज़ी बन जाएगी। और तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरे ब्लॉग कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे और कमेंट में बताएंगे। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।